भागलपुर में गुरुवार को शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा भागलपुर एवं महिला मंडल कारा भागलपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में सुरक्षा अंकेक्षण एवं बंदी दरबार का आयोजन किया गया। साथ ही कारा में संसीमित बंदियों के लिए कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया गया। कारा की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कारा का सुरक्षा अंकेक्षण कराया गया तथा कारा में संसीमित बंदियों की समस्याओं के समाधान हेतु बंदी दरबार लगाया गया। सुरक्षा अंकेक्षण एवं बंदी दरबार कार्यक्रम के समय वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत, कारा अधीक्षक यूसुफ रिजवान, उपाधीक्षक रामेश्वर राउत, सहायक अधीक्षक रोशन शर्मा, सहायक अधीक्षक रविकेश उपाध्याय, सहायक अधीक्षक कासिफ एवं अन्य काराकर्मी उपस्थित थे। भागलपुर से गोलीकांड की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां आपसी विवाद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की मौत हो गई है, जबकि दूसरा भांजा और बहन गोलीकांड में बुरी तरह घायल हुए हैं। मामला नवगछिया के जगतपुर इलाके का है। मृतक की पहचान विश्वजीत के रूप में हुई है। वहीं घायलों में जयजीत और उसकी मां मीना शामिल है। जानकारी के मुताबिक भाई भाई के बीच फायरिंग हुई है, जिसमें एक भाई की मौत हुई है जबकि दूसरा घायल हुआ है। वह मृतक विश्वजीत की मां को भी हाथ में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि नल के पानी को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों में मारपीट हो गई। फिर जयजीत ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद विश्वजीत को अस्पताल ले जाने के क्रम में मौत हो गई। वहीं जयजीत बुरी तरह से जख्मी है। भाजपा एमएलसी डॉक्टर एनके यादव के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वहीं विश्वजीत के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। घटनास्थल पर नवगछिया एसपी मामले की जांच कर रही हैं। हाई प्रोफाइल मामला के कारण परिजन मीडिया कर्मियों को घर में नहीं आने दे रहे हैं, साथ ही कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। मामले को लेकर नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि हमें सुबह सूचना प्राप्त हुई कि प्रवक्ता के जगतपुर गाँव में दो भाइयों ने आपस में गोली चलाई है। मौके पर प्रवक्ता एसएचओ पहुंचे, दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पर एसडीपीओ भी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल से सूचना मिली है कि एक की मौत हो गई है और दूसरे का इलाज जारी है। विवाद के बीच उनकी मां के भी हाथ में गोली लगी है। एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया नल को लेकर विवाद की बात सामने आई है। हम फिलहाल बयान दर्ज कर रही हैं। जिस तरह का बयान है उस हिसाब से आगे की कार्रवाई करेंगे। घटनास्थल से एक खोखा और एक गोली बरामद हुई है। फिसल की टीम जांच कर रही है। पूरी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों को आज सूचना प्राप्त हुई कि परबत्ता में जगतपुर गांव में दो भाइयों में आपस में गोली चला दी है एक दूसरे पे। तो उसके बाद तुरंत ही एसएचओ को जैसी सूचना प्राप्त हुई, एसएचओ परबत्ता स्थल पे पहुंचे और बॉडीज़ जो हैं जो दोनों जिनको गोली लगी थी घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। और सूचना पर तुरंत ही एसडीपीओ भी हॉस्पिटल पहुंचे, एसएचओ भी वहाँ हॉस्पिटल में थे, जहाँ पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। और इसी में ही जब ये झगड़ा फसाद हो रहा था तो जो दोनों भाई हैं उनकी जो माता हैं वो भी बीच में आई और उनके भी हाथ में गोली लगने की सूचना है। उनको भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। तो जिसको गोली लगी है, जो मृत्यु हो गई है, उसका पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है। बॉडी को भेज दिया गया है और सूचना पे मैं भी स्वयं घटनास्थल पर आई हूँ। हमने इसका निरीक्षण किया है। तो प्रथम दृष्टि यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों का बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और एक अभी इलाजरत है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी फैमिली है मेरे गांव में, बहुत बढ़िया फैमिली है। भाई में कुछ नल के लेके विवाद हुआ, वो तो जानकारी मिला दूसरे से, मतलब सही जानकारी मुझे मिला नहीं है। भाई में नल के लेके पानी लेके कुछ विवाद हुआ था, आपसे मत झगड़ा हुआ, झगड़ा भी कन्वर्ट हो गया, दोनों में मारपीट हुआ है, गोली चला है। अब कैसे चला कोई विशेष जानकारी अभी हमको नहीं है। वो पंचायत हम गए नहीं है, ठीक है। और ऐसा घटना दुर्भाग्य वो कब्जे किया था।
भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में होली के बाद अचानक रोगियों की भीड़ लग गई है, जिससे पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। इसका मुख्य कारण पर्ची का ना काटना था। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि कुछ टेक्निकल इशू काउंटर पर हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ व्यवस्थित कर लिया गया है। इस मामले को लेकर डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आदेश दिया है कि इमरजेंसी केसों को पहले डॉक्टर से मीटिंग कराई जाए। आगे उन्होंने कहा कि इस मामले में ध्यान रखने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। उसको मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से मैंने देखा है और हमने अपने टीम को निर्देश दिया है कि सॉफ्टवेयर में कुछ इश्यूज हैं जिसके कारण से पर्ची में दिक्कत हो रही है, उसको रिजॉल्व आज भी उसने कराया होगा। और हमने ये निर्देश दिया है कि हम लोग ट्रायज बेसिस पे कि जो मरीज़ हमारा ज़्यादा सीरियस है उनको हम पहले देखें, भले लाइन में उनका नंबर कब है उससे इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो सीरियसनेस के आधार पर भी हम लोग मरीज़ को देखें ताकि मरीज़ को कोई असुविधा नहीं हो और हम इसको ठीक कराते हैं। थैंक यू सर। बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले सुल्तानगंज प्रखंड के सैकड़ों सेविकाओं ने प्रखंड अध्यक्ष रीना कुमारी के नेतृत्व में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सेविका दीदियों ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट के आलोक में आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकारीकरण करने, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार ग्रेजुएटी लागू करना, FRS के तहत THR आदेश को निरस्त करने, पोषण ट्रैक्टर पर काम करने के लिए 5G मोबाइल व 5,000 रुपये प्रत्येक वर्ष रिचार्ज के लिए देने व पोषाहार राशि बाजार भाव की दर पर उपलब्ध कराने आदि शामिल है। सेविकाओं दीदियों ने कहा कि धरना कार्यक्रम के बाद भी सरकार अगर संघ की मांगों को पूरा नहीं करती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं धरना प्रदर्शन के बाद सेविकाओं ने सामूहिक हस्ताक्षर युक्त आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार सौंपा। मौके पर सैकड़ों सेविका दीदी मौजूद थी। भागलपुर में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक स्थानीय होटल में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर अटल विरासत सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के तेल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी भागलपुर इकाई के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पूरे देश के सर्वमान्य नेता थे, जिसका सम्मान सभी देश के नेता करते थे। वह बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर तिलक लगाया और एक दूसरे को मुंह मीठा कराया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों के विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया। विक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। उसके बाद लोगों ने देश को विकसित और विकासशील बनाने के लिए संकल्प लिया। मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं भारत भागलपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की राज्य कमेटी ने जनता की परेशानियों को देखते हुए बदलो सरकार बचाओ बिहार का नारा देते हुए अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन करते आ रही है। इस बाबत आज भी जिलाधिकारी कार्यालय के पीछे आंदोलन स्थल पर अपनी हुंकार भरी और उन्होंने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर आवाज बुलंद किया। वहीं कमलेश पार्टी के सभी आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर वर्तमान सरकार को
निशाना साधते हुए कहा कि जल्द से जल्द जनता को जगाने की ज़रूरत है। अगर वर्तमान सरकार ऐसी तानाशाह करती रही तो जनता रोड पर आ जाएगी। अगर हम लोगों की मांगे नहीं पूरी हुई तो इसको लेकर हम लोग सड़क से सदन तक आवाज़ बुलंद करेंगे। वही कार्यक्रम के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी मौजूद थे। यह जानकारी बिहार कार्यकारिणी के सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने दी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की राज्य कमेटी ने जनता की परेशानी को देखते हुए बदलो सरकार बचाओ बिहार का नारा देते हुए एक अभियान चलाई हुई है जनता के बीच में। उस अभियान के तहत आज पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी सिलसिले में हम 14 सूत्री मांगों को लेकर के भागलपुर जिला समाहर्ता के समक्ष धरना पर हैं कि यह सरकार काम करने के लायक अब नहीं रही। इससे बिहार की अस्मिता, बिहार के धरोहर, बिहार की संपदा बचने वाली नहीं है। यहाँ अपराध रुकने वाली नहीं है। सरकारी महकमों में जो अपराध कर भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता है। इसलिए इस सरकार को बदलने की जरूरत है और इस अभियान के तहत हम लोग आज धरना पर बैठे। परिचय बता दीजिए। सुधीर शर्मा।